बता दिए जब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। मेरा नाम है मनोज चेतन। चेतन का अर्थ है कि जिसका चेतना का स्तर उठा, यानी कि जो जागरूक हुआ, जिसकी मतलब चेतना ऊपर उठी। चेतन अब से नाम ही हमने चेंज कर दिया, अब याद नहीं लगा रहे मनोज चेतन। तो हमारे जो ये जो हमारा चैनल हमने जो नया बनाया है कल से ही, और इस चैनल का नाम है सतयुग आरंभ है। तो महाविनाश के बाद ही महाविकास आरंभ होगा, प्रकृति तय करेगी। महाविनाश तो ये जो शैतानी शक्तियाँ हैं ये करेंगी, और महाविकास जो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, जो लाइट फोर्सेज हैं, वो करेंगी। तो आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। भैया ये जो पत्ता लाल हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? जो ये पेड़ सूख रहे हैं, ये किस वजह से हो रहे हैं? ये भैया दिखाओ जरा, एक मिनट कैमरे के जरा नज़दीक। ये लाल, ये पहले ये जो पतझड़ लगता था ना पहले, तो पतझड़ में पत्ते पीले होते थे, पतझड़ लगता था, लेकिन लाल हो रहे हैं। जरा नज़दीक से दिखाओ, ये लाल हो रहे हैं पत्ते। आगे इधर के इधर हो रहा है, ये नीम के पत्ते बिल्कुल लाल हो रहे हैं, मतलब जैसे जल रहे हैं, फूक रहे हो, इस टाइप का हो रहा है। देखो नज़दीक से भैया, एक मिनट नज़दीक जाओ जरा। ये देखो, ये नीम मतलब लाल पत्ते हो रहे हैं बिल्कुल। ये बिल्कुल मतलब पीले पत्ते होकर पतझड़ होता था, लेकिन अब बिल्कुल सूख रहे हैं, जैसे कुछ जला दिया हो, कुछ डाल दिया हो। तो इसका मैं कारण बताता हूँ। मैं आ जाओ एक मिनट। इसका जो मेन कारण है, वो जो आकाश में कोई देखता नहीं, जहाँ का सब मोबाइलों पे बिजी रहती है सारी दुनिया। एक मिनट, कपिल इधर आ जाओ। तो ऊपर से जो छिड़काव किया जा रहा है, जो एरासोल का जो छिड़काव किया जा रहा है, जिसे पूरी दुनिया आजकल जो केमट्रेल के नाम से जानती है, यानी कि ये हमारी जो सरकार है SRM के नाम पर, यानी कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के नाम पर, जो ये वायुमंडल की ऊपरी सतह पर ये जो शैतानी एजेंडा ये चला रहे हैं, जो काफ़ी केमिकलों का छिड़काव करते हैं, जिसमें कि एल्यूमिनियम है, बेरियम है, मैग्नीज है, कॉपर सल्फेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, स्ट्रोंटियम है। इतनी खतरनाक जो केमिकल है, उनका जो छिड़काव ऊपर किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को SAI यानी कि स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन का नाम दिया गया है। और ये शैतानी एजेंडा यानी कि चालू है बिल्कुल हमारी जूत हमारा सर, यानी कि हमारे पैसों से ये एक अवरुद्ध रोशनी को अवरुद्ध करने का कार्य, उष्मा को, जो सूर्य के प्रकाश को रोकने का ये शैतानी कार्य कर रहे हैं। और जिससे कि हमारी फसलें नस्लें सब नष्ट हो रही हैं। और जब प्रकाश ही नहीं आएगा तो फल और अनाज का उत्पादन बहुत कम होगा। इनका एक एजेंडा भी है जो फूड क्राइसिस लाना पूरी दुनिया में, तो वो भी इनका सफल होगा, क्योंकि पहले जैसी भूल नहीं करना चाहते। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इससे एक सबक लिया है कि पूरी दुनिया पे उनका सूरज कभी नहीं छिपता था, लेकिन अब पूरे दुनिया के सूरज को छपाना चाहते हैं, छिपाना है कि इसके द्वारा, इस केमट्रेल के द्वारा ही छिपाना चाहते हैं। उसमें एक हार्प टेक्नोलॉजी वो बाद का विषय है, लेकिन ये जो छिड़काव जो किया जा रहा है, ये जो मेन जो पत्तेझड़ और जो लाल जो हो रहे हैं, ये मेन कारण इसी का है। तो आकाश में निगाह रखिए, ऊपर देखते रहिए। और जो आर्टिफिशियल जो क्लाउड, जो बादल बनाए जा रहे हैं, और ऐसे में जो बारिश या वर्षा जो की जा रही है, ओले यानी कि वेदर मॉडिफिकेशन का कार्य भी इस विधि से करते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी में इसमें हार्प प्लस ये SAI स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन के द्वारा कभी भी ये मौसम बदल सकते हैं, ओले पड़वा सकते हैं, बारिश ला सकते हैं, और भूकंप ला सकते हैं। ये दोनों टेक्नोलॉजी है इसमें। तूफान ला सकते हैं। तो इतनी खतरनाक टेक्नोलॉजी, सूखा ला सकते हैं। यानी कुल मिला के ईश्वर यही हैं, इस समय इस पृथ्वी के ईश्वर यही हैं, जो इल्यूमिनाटी गैंग है। तो पूरी पृथ्वी पर इन्हीं का कंट्रोल है, नियंत्रण है। तो सभी मैं देशवासियों से अपील करता हूँ कि निगाहें आसमान में भी रखें, हमेशा मोबाइल पर ना रखें, और देखते रहें। हमारी नस्लें और फसलों को बर्बाद किया जा रहा है। नस्लों को भी ये लगाकर, जो बाबा की बूटी जो लगाई जा रही है उसके द्वारा, और प्लस खाने में और ये GM फूड लाने की तैयारी कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई सीड, जो जिसके हर 9 में 10 में आदमी का कैंसर बनना है। तो डिपॉपुलेशन एजेंडा भी इन्हें अपना पूरा करना है। तो एक सतयुग की तरफ पहला कदम तभी पड़ेगा, महाविनाश के बाद ही महाविकास होगा। तो ये तो निश्चित अब दिखने लगा, पब्लिक जाग नहीं रही। तो हमें बिल्कुल आभास हो रहा है कि 2030 तक काफ़ी 1/3 हिस्सा तो ख़त्म होना है पृथ्वी से। बाकी इनका 2037-40 तक ये है कि 100 करोड़ से नीचे पॉपुलेशन लाना चाहते हैं। वो अब दिख रहा है कि पूरा होगा इनका। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सभी अपने क्रांतिकारी, खासकर क्रांतिकारी का मतलब ये होता है कि क्रांति का मतलब होता है चेतना का ऊपर उठना। तो जो जाग चुके हैं, जिनकी चेतना ऊपर उठ चुकी है, उन्हें क्रांतिकारी कहता है। ये हाथ में तलवार लेकर लड़ना भिड़ना क्रांति से मतलब नहीं, यानी कि जो जाग चुके हैं, जिनमें क्रांति का सिंबल ही चेतना का ऊपर उठना है। तो मैं
सभी क्रांतिकारियों से कहता हूँ कि एक वीडियो से कैंपटेल के ऊपर इसके जो एसआई के ऊपर इस पर बनाकर डालें और आकाश की भी वीडियो लेते रहें। तो इस तरह से हमारे जो गांव के जो वृक्ष हैं सभी ये सूखते जा रहे हैं, हमारी ये फसलें बर्बाद की जा रही हैं। अब पहले तो अभी इन्होंने सरसों की खेती अब इन्होंने पट कर दिया, अब गेहूं की आ रही है, तो गेहूं की बारी आएगी तो गेहूं की बारी जैसे उठने को होगी फसल तो उसी समय पर बिल्कुल बारिश करवाएंगे, ओले पड़वाएंगे, इसको बिल्कुल ख़त्म करेंगे, चौपट करेंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं उसी से थोड़ा बहुत? देखो जी, विकास जो है ये कर रहे हैं, आविष्कार जो इन्होंने चला रखा है, ये ऊपर से बारिश जो चल आ रही है वो ये कुदरत की देन नहीं है, कृत्रिम बारिश है, ये कृत्रिम बारिश है। इससे इन पेड़ों पे, फसलों पे, इन चीज़ों पे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखें और समझें और ऊपर भी ध्यान रखें कि क्या हो रहा है हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।